एक ज़माना था जब लोग मोहब्बत में या तो मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे दिया करते थे, या फिर जब शादी होती थी तो शादी करते वक्त 7 जन्मों तक एक साथ रहने की कस्में खाते थे। लेकिन देखिए दोस्तों, आज ज़माना पूरी तरह से बदल चुका है और आज आशिक दिल की बात या तो दिल के टुकड़े हो जाने पर भी नहीं रुकते हैं करने से। लेकिन जिस मोहब्बत का दम अब भरा जाता है और जिस मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं आज के मौजूदा वक्त में, उसी मोहब्बत के वो टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, जिसकी सच्चाई कभी फ्रिज में निकल कर सामने आती है तो कभी कुकर में, कभी बैग में, कभी बेड में, कभी दीवार में, तो कभी फर्श पर, तो कभी ड्रम की शक्ल में। और ताज़ा घटनाओं में हम ये सब देख चुके हैं। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। एक ऐसा ही खौफनाक कत्ल का मामला अब कर्नाटका के बेंगलुरु से सामने आया है। इस खूनी कहानी का जो आगाज़ होता है वो कर्नाटका के बेंगलुरु के हुली मावू इलाके से है। दरअसल वहाँ पर रहने वाले एक मकान मालिक ने गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे दक्षिणी पूर्वी पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। मकान मालिक ने जब पुलिस को फ़ोन किया तो कहा कि उनके घर पे किराएदार रहते हैं। किराएदार ने एक संदिग्ध बड़ा सूटकेस कमरे में रखकर छोड़ दिया है और वो वहाँ से फरार हो चुका है। ये बात जैसे ही पुलिस ने सुनी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उस शख्स को कहीं ना कहीं मकान मालिक जो था, किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। वो काफ़ी परेशान भी था। उस शख्स से खबर मिलते ही फ़ौरन जब पुलिस जैसे वहाँ पर पहुंची, तुरंत हरकत में आई, क्योंकि बड़ा बैग जैसे ही आता है तो सवाल उठता है। पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंचकर मुआयना कर रही थी। वहाँ पर मकान मालिक जो फ़ोन करने वाला था वो पहले से मौजूद था, पुलिस का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस उस कमरे में एंट्री मारती है, सब कुछ देखती है। जहाँ बाथरूम में वो सूटकेस रखा था, पुलिस सूटकेस को बाहर खींच कर लाती है और उस सूटकेस को फिर जैसे ही खोला जाता है, फिर चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। सूटकेस में दरअसल एक महिला की लाश थी, जिसे किसी तेज धार हथियारों से कई टुकड़ों में काटा गया था। सोचिए, कई टुकड़ों में। ये मंजर जब देखा लोगों ने तो लोग सहम गए। अब पुलिस के सामने तो ऐसे केस आते रहते हैं। पुलिस ने उसके बाद कानूनी कार्रवाई की और लाश के टुकड़ों टुकड़ों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब देखिए, बारी थी शिनाख्त की कि आखिर ये लाश है किसका। सूटकेस में जिस महिला का वो मुर्दा जिस्म था, पुलिस ने बरामद किया। उसका देखा गया तो 32 साल की गौरी निकली अनिल संबेकर थी, जो अपने पति राकेश के साथ उसी घर में किराए पर रहती थी। दरअसल गौरी यानी जो मारी गई, मास कम्युनिकेशन में उसने ग्रेजुएट किया था और फिलहाल अभी मौजूदा वक्त में वो बेरोजगार बैठी थी। वहीं उसका पति राकेश एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है ये दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ये तो बेरोजगार थी, पति वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बेंगलुरु दक्षिण पूर्व की पुलिस उपायुक्त हैं यानी डीसीपी सारा फातिमा, उन्होंने इस मामले में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से गौरी यानी जो मारी गई है और उसका पति जो फरार है राकेश, डोड्डा कन्ना हल्ली में रह रहे थे। मकान मालिक और उनके जो पड़ोसी हैं ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आई है कि गौरी कई बार राकेश पर हाथ उठा चुकी थी, यानी कि वो अपने पति को मारती थी। वो उसके साथ मारपीट लगातार करती थी, ऐसा पड़ोसी भी कह रहे हैं। इन झगड़ों और मारपीट से उसका पति राकेश इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि वो अंदर ही अंदर गुस्से से भरता जा रहा था और ये गुस्सा एक दिन फूटा तो कई टुकड़ों में काट डाला। गुरुवार यानी 27 मार्च को भी राकेश और गौरी के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। दोनों की आवाज़ें फ्लैट के बाहर भी निकल कर सामने आ रही थी, कमरे से बाहर जा रही थी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई, पड़ोसी इकट्ठा हो गए बाहर, कि गुस्से में आकर राकेश ने अचानक घर में रखा एक तेज धार चाकू अपनी पत्नी गौरी के पेट में दनादन घोंप दिया। पति का गुस्सा यहीं पर नहीं थमा। इसके बाद उसने उसी तेज धार हथियार से अपनी पत्नी गौरी का गला भी रेता, उसे पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया, यानी जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं। इस हत्याकांड के बाद वो शांत बैठ गया और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा।
कई कई तरकीबें उसके दिमाग में आने लगी। इसी दौरान उसकी नज़र कमरे में रखे एक बड़े से सूटकेस पर पड़ी। बस फिर तभी उसके शैतानी दिमाग में लाश के टुकड़े करने का ये खतरनाक आइडिया आया और उसने अपनी पत्नी गौरी की लाश को कई टुकड़ों में, सबसे पहले वो बाथरूम में ले गया और उसके कई टुकड़े किए वहाँ पर जाकर, और फिर जब टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली तो उन टुकड़ों को उस बड़े ट्रैवल सूटकेस में ठूस दिया। मगर राकेश उस सूटकेस को ले जाने के बजाय अपने ही घर के बाथरूम में छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में इलाके के डीसीपी सारा फातिमा ने यह भी कहा है कि पुलिस को उस संदिग्ध सूटकेस की जानकारी फ़ोन के द्वारा मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये देखा कि उस सूटकेस में कोई सामान या फिर कपड़े नहीं रखे हैं। अमूमन देखा जाता है कपड़े रखे जाते हैं, बल्कि उसमें महिला की लाश के टुकड़े थे। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और उस कमरे में रहने वाले राकेश नाम के उस शख्स ने पहले बेरहमी से अपनी पत्नी के साथ उसका कत्ल किया, फिर उस मुर्दा जिस्म के टुकड़े कई करके एक सूटकेस में भर के उसी बाथरूम में उसने रख दिया था। इस पूरे मामले में डीसीपी जो है सारा फातिमा, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हैरानी की बात तो ये है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद, यानी राकेश ने ही अपने सास ससुर तक को फ़ोन कर इस पूरे खौफनाक हत्याकांड की जानकारी दी। सोचिए वो कितना ज़्यादा गुस्से में था कि सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, उसके कई टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद अपने सास ससुर को भी इसके बारे में जानकारी दी। अब पुलिस इस मामले में कहा जा रहा है कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है। वो कहीं भागने की फिराक में था। उसका दिमागी रूप से अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि अभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तभी इस तरह से उसकी ये दशा करने में अपनी पत्नी की उसने बहुत ही बेदर्दी से चाकू का इस्तेमाल करके कई टुकड़ों में काट कर रख दिया था। सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे बेंगलुरु हो या फिर दिल्ली हो या फिर यूपी का कोई शहर हो या फिर देश का कोई भी इलाका हो, इस तरह से पति पत्नी के रिश्ते और चाकू के से मारना और कई टुकड़े करना, हर जगह से ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो पहले 7 जन्मों का रिश्ता हुआ करता था, अब वो 7 जन्मों का रिश्ता 7 से 20 टुकड़ों में बढ़ चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है कि राकेश ने जिस तरह से अपनी पत्नी को मारा है, वो कह रहा है कि उसकी पत्नी उसे बहुत ज़्यादा मारती थी और मारने से वो इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि उसने एक दिन घर के अंदर ही रखा चाकू निकाला और मार दिया। तो ऐसे में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे और भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ऐसी वारदातें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है। आप इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।